अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हम सब खरीद से। मैं मुनीर अहमद सिरात रियल एस्टेट बिल्डर के प्लेटफॉर्म से 24 सितंबर 2023 को हम ये वीडियो बना रहे हैं। बहरी टाउन कराची से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होती हैं, जितनी भी न्यूज़ होते हैं, हमारी पहली कोशिश होती है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम आप तक पहुँचाएँ और सबसे पहले हमारे चैनल के तवस्सुल से आपको चीज़ें मिलें, मुयस्सर हों और आप उससे फ़ायदा उठा सकें। हमारी आज की वीडियो बेसिकली बनाने का मकसद मार्केट की सिचुएशन से आगाह करना है और आपको बताना है कि इस वक्त सिचुएशन कहाँ पे खड़ी है, इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, और अगर करना चाहिए तो क्या करना चाहिए और किन चीज़ों से हमें परहेज़ करना चाहिए। कहते हैं कि जो मशवरा है ना वो दीवार से भी ले लेना चाहिए, जो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होता है। कोई भी काम, कोई भी अमल करने से पहले आपके पास उसके लिए प्रॉपर इंफॉर्मेशन होना, उसके मुताबिक प्रॉपर नॉलेज होना बहुत ज़रूरी होता है। तो हमारी ये वीडियो उम्मीद करता हूँ आपके लिए फ़ायदेमंद ज़रूर साबित होगी। अगर आप किसी भी कश्मकश में हैं, कोई भी चीज़ सेल करना चाह रहे हैं, कोई भी चीज़ परचेज़ करना चाह रहे हैं, कोई भी मशवरा लेना चाह रहे हैं, तो इंशाल्लाह हम इस वीडियो को इस तरीके से जामिया बनाएंगे कि आप इस वीडियो को सुन के किसी भी मकसद तक पहुंच सकते हैं, कोई भी फ़ैसला कर सकते हैं जो आपके लिए इंशाल्लाह फ़ायदेमंद साबित होगा। हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को बिना किसी ताख़ीर के। सबसे पहले तो कोई भी चीज़ जब रिलेट करती है तो उसके पीछे एक हिस्ट्री होती है। एक डॉक्टर के पास एक मरीज़ जाता है तो वो मरीज़ से उसकी हिस्ट्री पूछता है कि आपको कभी बुखार तो नहीं हुआ, कभी आपको सर दर्द तो नहीं हुआ, कभी आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई। तो उसके मुताबिक उसकी एक हिस्ट्री चेक करने के बाद उसको वो मेडिसिन लिख के देता है और उसको रिपोर्ट्स के ऊपर मबनी चीज़ें बताता है कि आपको ये चीज़ें करनी चाहिए ताकि फ्यूचर में आप इन चीज़ों से सिक्योर हो सकें। हमारी मार्केट की सिचुएशन भी ये है कि इसकी जो थोड़ा सा बैकग्राउंड है ना वो देखना बहुत ज़रूरी है। अगर हम बात करें तो पिछले 19 से तकरीबन 20 महीने हो चुके हैं जब से मार्केट मुसलसल डाउनफॉल में, 2 साल होने वाले हैं या हो चुके हैं, आप कह सकते हैं कि मार्केट में मुसलसल तंजली आ रही है। मार्केट कहीं भी रुकने का नाम नहीं ले रही है। छोटी सी एग्जांपल लें, 125 का प्लॉट जो 60 लाख की रेंज को टच कर गया था, आज वही प्लॉट आपको 20 लाख 25 लाख की रेंज में मिलता है। मतलब अगर हम बात करें तो 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे प्रॉपर्टीज़ को। रेडी प्रॉपर्टी, आपके प्लॉट्स और आपके ऐसे प्लॉट्स जो कि रेडी नहीं थे। अब ये 3 प्रॉपर्टीज़ थी जिनको हम 3 हिस्सों में डिवाइड करें तो सबसे पहले तो वो वाली प्रॉपर्टीज़ जो रॉ मटेरियल थी, इन्वेस्टमेंट के हवाले से थी, उसमें तकरीबन 70% तक डाउनफॉल आया है। प्लॉट्स जो रेडी थे या ऐसी प्रॉपर्टीज़ या जो ऐसे प्लॉट्स थे जहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही थी वो तकरीबन 50% तक, और घर तकरीबन 40 to 50% तक जो रेडी प्रॉपर्टीज़ हैं वो डाउन हुई हैं। एक ह्यूज अमाउंट है जो पिछले 6 साल से एक आपका ग्राफ ऊपर गया था, वो 2 साल में एकदम से क्रैक डाउन हुआ। जो ग्रेजुअली ऊपर गया था और इंस्टेंट जो है वो वापस आया, नीचे आया। एक बहुत बड़ा आप कह सकते हैं कि हिस्सा जो अमाउंट का था, आपके इन्वेस्टमेंट का था, वो एक तरह से स्ट्रक हो गया, डूब गया। जिस बंदे ने सपोज़ एक प्लॉट 60 लाख में परचेज़ किया था, आज वो 20 लाख में बेचने को तैयार नहीं है, और अगर तैयार है तो किसी मजबूरी के बिना पर। ये तमाम चीज़ें जो हुई हैं इसके ऊपर एक जो बड़ा गहरा असर है वो आपकी मुल्की सियासी और मईशत के रिलेटेड जो सूरत हाल थी वो इसके ऊपर बड़ा डीपली इम्पैक्ट करती है। आप सब लोग जानते हैं जो पाकिस्तान की ख़बरों से वाकिफ़ हैं कि पाकिस्तान के ऊपर गुज़श्ता कुछ दिनों से, कुछ महीनों से जो सूरत हाल चली, जिसकी वजह से लोग काफ़ी, जो इन्वेस्टर है ख़ास तौर पे, जो इन्वेस्टमेंट करने वाला तबका है वो काफ़ी डिस्टर्ब हुआ है। एक सवाल जो कि बहुत अहम है, जो कि इस वीडियो से 100% रिलेट करता है, कि लोग ये कहते हैं कि जब बहरिया की प्रॉपर्टी डाउन होती तो वो एकदम से डाउन होती है और जब बढ़ती है तो एकदम से बढ़ती है। बेसिकली बहरिया टाउन कराची की जो प्रॉपर्टी है वो टाइम के साथ ग्रेजुअली एंड यूज़र के पास जाएगी। लेकिन अगर हम इस वक्त बात करें तो तकरीबन 80% इसके ऊपर जो होल्ड है वो इन्वेस्टर का है। इन्वेस्टर के होल्ड होने की वजह से तो इन्वेस्टर अपना फ़ायदा, अपना मुनाफा देखता है। उसको अगर 2 रुपये का नुकसान हो रहा है तो वो 2 रुपये के नुकसान को इग्नोर करेगा। जहाँ पे उसको 10 रुपये का प्रॉफिट होगा वो कहेगा कि वहाँ पे मेरे प्रॉफिट का नुकसान हो रहा है, मैं 8 रुपये तो प्रॉफिट में ले रहा हूँ ना, तो इसलिए वो अपनी प्रॉपर्टी को सस्ते दामों में बेच के निकल जाता है। जब मार्केट में 10 चीज़ें सेल की और एक चीज़ आपको बहुत सस्ते दामों में मिल जाती है तो ऑटोमेटिकली दूसरे लोगों का भी मोरल डाउन होता है, जिसकी वजह से प्राइसेस डाउन हो जाती हैं। लेकिन इस वक्त मार्केट की जो सूरत हाल हुई, इसका मकसद ही कुछ और था, इसका मतलब ही कुछ और था। इस वक्त आप देखें कि जो मैक्सिमम लोग सेल कर रहे हैं वो लोग मजबूर हैं, वो किसी ना किसी वजह से स्टक हुए हैं, किसी दूसरे मामलात में, बिज़नेस में, अपने कारोबार में, घरेलू मामलात की बिना पे वो अपनी प्रॉपर्टीज़ को बड़े सस्ते दामों बेच रहे हैं। अगर हम पिछले 8-9 महीने से देखें तो अगर हम पिछले 1 साल को निकाल भी दें, पिछले 8-9 महीने से मार्केट बहुत ज़्यादा अपने बॉटम पे खड़ी थी। तो इस वक्त जितने भी लोग सेल कर रहे थे वो लोग थे जो मजबूर थे, या जिन लोगों को ज़रूरत थी पैसे की या अपना पैसा मूव करना चाह रहे थे, वही लोग अपनी प्रॉपर्टी को सेल कर रहे थे। उसके अलावा कोई भी ऐसा इन्वेस्टर जो होल्डिंग कैपेसिटी रखता हो या ऐसा एंड यूज़र जो होल्डिंग कैपेसिटी रखता हो मार्केट में मौजूद नहीं था। बायर कहता था मुझे एक चीज़ 10 रुपये में चाहिए, सेलर जिसने 50 रुपये की चीज़ परचेज़ की थी वो उसको 20 रुपये में बेच रहा था। उसके बावजूद भी बायर कहता है कि मुझे 10 रुपये में चीज़ चाहिए, जिसकी वजह से लोग बहुत सारी डीलों से बैकफुट पे भी जा रहे हैं। लेकिन ऑब्वियसली कुछ लोग मजबूर हैं जो अपनी प्रॉपर्टी को बहुत ही मुनासिब दामों बेच भी रहे हैं।
ये तमाम सूरत हाल चलती रही और आज हम इस स्टेज पे पहुँचे कि इस वक्त आपको, मैंने जैसे कि आपको पहले भी बताया कि आपको 10 रुपये वाली चीज़ 5 रुपये में मिल रही है और 5 रुपये वाली चीज़ आपको 2 रुपये में मिल रही है। तो ये एक बहुत बड़ा एक ड्रॉबैक है, एक बहुत बड़ा गैप है जो कि आया है इस मार्केट में। और अगर हम बात करें तो आज वो वाले रेट्स हैं जो 2016 में, 2017 में या 2018 के रेट्स थे, वो वाले रेट्स आज आपको मार्केट में ऑफर हो रहे हैं। मिसाल के तौर पे आज आप एक बना बनाया घर लेते जो आपको 1 करोड़ 20, 1 करोड़ 30, 1 करोड़ 40 की रेंज में मिलता है, और अगर आप वही घर बनाने की तरफ जाते हैं और आप प्लॉट खरीदते हैं, उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो वो वाला घर आपका जाके स्टक होता है या रुकता है जाके 1 करोड़ 50, 1 करोड़ 60 में, क्योंकि इनडायरेक्टली चीज़ें बहुत महंगी हुई हैं। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, मटेरियल आपके इतना महंगा हो चुका है कि चीज़ें परचेज़ करना समझ में नहीं आ रहा। सूरत हाल को अगर हम कंक्लूड करें, आगे लेके चलें, तो इस वक्त सिचुएशन ये है कि इस वक्त मार्केट में सेलिंग के लिए, मैं ऑनेस्टली आपको बोलूं क्योंकि हमारा काम है ये, हमारे पास सेलिंग के लिए कोई बंदा आएगा या बाइंग के लिए आएगा तो हमारा फ़ायदा, हमें कमीशन मिलेगा। लेकिन हम कोशिश करते हैं कि आपको वो मशवरा दे जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो। इस वक्त अगर आप होल्ड कर सकते हैं प्रॉपर्टी को, आप लेके चल सकते हैं, बेहतरीन टाइम है। आने वाले 6 महीने 8 महीने में समझ नहीं आ रही कि मार्केट की सूरत हाल में जाएगी, लेकिन स्टिल एक पॉजिटिव आप कह सकते हैं कि वाइब्स या एक उम्मीद, एक मुस्बत उम्मीद जो है वो नज़र आती है कि इंशाल्लाह जैसे इलेक्शंस होंगे, मार्केट में स्टेबिलिटी आएगी तो रेट्स दोबारा से ऊपर जाना शुरू हो जाएंगे। लेकिन ऑब्वियसली उसमें टाइम लगेगा, उसमें चीज़ें कंक्लूड होने में थोड़ा सा वक्त दरकार है। अब अगर हम बात करें तो इस वक्त हम मशवरा बिल्कुल नहीं दे रहे हैं अपने किसी भी क्लाइंट को, किसी भी इन्वेस्टर को अपनी कोई प्रॉपर्टी सेल करे। हम यही कह रहे हैं कि अपनी प्रॉपर्टी को होल्ड करो और अपनी दूसरी चीज़ों को उसमें रोलिंग में लाओ। लेकिन एक बंदा अगर मजबूर है, वो कहता है कि मुझे इंस्टेंट बेचनी ही बेचनी है, तो हम उसको कहते हैं कि ठीक है, आपको फिर जो मार्केट रेट है उसके ऊपर चीज़ें हम आपको ऑफ़र करवा देते हैं। अब दूसरी बात ये कि हमारा जो सजेशन होती है, मशवरा होता है, क्योंकि हमारे पास दोनों पार्टीज़ होती हैं, सेलर भी होते हैं, बायर भी होते हैं। हम बायर्स को ये कहते हैं कि ये बेहतरीन टाइम है, अगर आपके पास एक्स्ट्रा मनी है और जो आपने बैंक में स्टक की हुई है या आपने किसी दूसरी चीज़ में डाली हुई है, उसको निकालें, प्रॉपर्टी लेके छोड़ दें। गारंटी के साथ कहते हैं कि 1 साल के बाद वो आपको प्रॉफिट देगा। एक बंदा जिसने 8 साल प्रॉफिट लेने के चक्कर में प्रॉपर्टी होल्ड की और उसने प्रॉफिट लेके मिसाल के तौर पे 60 लाख वाली चीज़ 80 लाख में देख के दोबारा वो 20 लाख में बेच रहा है, तो उसको डबल नुकसान हो रहा है। एक तो उसने प्रॉफिट ज़ाया किया, दूसरा उसने अपनी जो एक्चुअल अमाउंट थी, अपनी कैपिटल अमाउंट थी, वो भी नुकसान में करके वो चीज़ें बेच रहा है। लेकिन एक जो बायर है वो इस वक्त जो प्रॉपर्टी परचेज़ करेगा उसको उस प्राइस के ऊपर मिलेगी जो 2016 2018 वाले रेट है। उस वक्त जो रेट्स थे उस रेट के ऊपर आपको आज चीज़ मिलेगी। साल 1.5 साल होल्ड करने के बाद वही चीज़ आपकी दोबारा 2019 2020 वाले रेट्स हो जाएंगे। तो उसको फ़ायदा क्या हुआ, वो कम टाइम में ज़्यादा प्रॉफिट, जो कि एक स्मार्ट वर्क है, मिनिमम इन्वेस्टमेंट मैक्सिमम गेन। तो आज हम अपने ऑफर्स अपने क्लाइंट्स को ये कर रहे हैं जो बायर्स हैं कि आज आप प्रॉपर्टी को परचेज़ करें। इस वक्त मार्केट अपने बॉटम पे खड़ी है। मैं ये नहीं कहता कि मार्केट यहाँ पे रुक जाएगी, नीचे नहीं जाएगी, लेकिन अगर नीचे जाएगी भी तो वो बहुत ज़्यादा नीचे नहीं जाएगी, क्योंकि इस वक्त ऑलरेडी बिलो द लाइन चीज़ें चल रही हैं। मज़ीद चीज़ें क्या नीचे जाएंगी। एक 16 लाख वाला प्लॉट जो बैरियर ने 2014 में 4 साल की इंस्टॉलमेंट के ऊपर दिया, वो 2014 वाला प्लॉट आज आपको वही 16 लाख 18 लाख की रेंज में मिल रहा है मिसाल के तौर पे। तो आपको इससे ज़्यादा मज़ीद नीचे जाने की क्या उम्मीद नज़र आ रही है। एक प्लॉट जो आपको किसी भी दूसरी सोसाइटी में, मिसाल के तौर पे हम किसी भी सोसाइटी को एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, जब वहाँ पे मैक्सिमम एंड यूज़र आ जाता है तो वहाँ पे रेट्स नीचे नहीं जाते, क्योंकि उसको कंट्रोल कोई थर्ड पार्टी नहीं कर रही होती, उसको मार्केट ही कंट्रोल कर रही है, उसमें जो रहने वाले लोग वही कर रहे होते हैं, क्योंकि वहाँ पे सेलिंग होती नहीं है, कंट्रोल प्राइस हो जाती है। मिसाल के तौर पे वहाँ पे 50 घर हैं और 3 प्लॉट हैं, तो 3 प्लॉट ना होने के बराबर है। जब आप एग्जांपल के तौर पे एक आप डेटॉल का ऐड देखते हैं, उसमें लगता है आपको कि 99% जर्म्स आपके मर जाते हैं, 1% जर्म जो उसको काउंट भी नहीं किया जाता। तो इसी तरीके से जब एक ब्लॉक में हम गुलशन की, हम जौहर की एग्जांपल ले लें, वहाँ पे किसी भी ब्लॉक को उठा के देख लें, वहाँ पे मैक्सिमम जो है वो एंड यूज़र के पास जा चुके हैं, वहाँ पे घर बन गए हैं, लोग रहना शुरू हो चुके हैं, तो वहाँ पे प्राइस नीचे जाती नहीं है। अब बहरिया टाउन कराची में जो एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक आप एक तरह से कह सकते हैं वो ये कि इसमें मैक्सिमम प्रॉपर्टी इन्वेस्टर के पास होती है, और इन्वेस्टर अपना फ़ायदा देखता है, वो नहीं देखता कि मार्केट कहाँ पे जाए, वो कहता है भाड़ में जाए मार्केट, मुझे प्रॉफिट कहाँ पे मिल रहा है। किसी भी बिज़नेस में कोई भी कारोबारी बंदा वो यही देखता है, वो अपनी जगह पे बिल्कुल राइट है, और उसको देखना भी ऐसे ही चाहिए कि उसका प्रॉफिट कहाँ पे आ रहा है। जब पैसा बंदा लगाता है तो वो प्रॉफिट के लिए लगाता है, क्योंकि जब ज़ाहिर बात है उसको नुकसान होता है तो कोई बंदा भी उसके साथ स्टैंड नहीं करता कि मुझे नुकसान हो रहा है, लेकिन जब उसको प्रॉफिट होता है तो वो ज़ाहिर बात है अपने प्रॉफिट को देख के उसको आगे प्रोसीड करता है। तो बेसिकली यहाँ पे मार्केट के कंट्रोल प्राइस ना होने की सबसे बड़ी वजह जो ये है कि यहाँ पे मैक्सिमम इन्वेस्टर है। एक बंदे के 50 प्लॉट है, वो अपने 40 प्लॉट नुकसान में बेच के 10 प्लॉट में इतना प्रॉफिट ले लेता है कि उसके 40 प्लॉट का जो नुकसान है वो कवर अप हो जाता है। तो इससे एक उसका तो नुकसान फ़ायदा बराबर होगा, लेकिन जो नुकसान मार्केट का होता है वो डेफिनेटली एक बंदे का एक प्लॉट है तो उसको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, क्योंकि प्राइस मार्केट के हिसाब से चलती है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ये मार्केट इंस्टेंट जो है एकदम से गिरती है और एकदम से ऊपर जाती है, ये टाइम के साथ ख़त्म होना शुरू हो जाएगी, फिर ग्रेजुअली चीज़ें जाएंगी, ग्राफ इसका आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे एंड यूज़र आना शुरू हो जाएगा मार्केट में, वो वाले लोग आना शुरू हो जाएंगे जो कि एंड यूज़र जिन्होंने प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ रहने के लिए लेनी है, तो आहिस्ता आहिस्ता मार्केट में जो एक मोनोपोली है, जो एक ऐसा सिस्टम है वो ख़त्म होता जाएगा, फिर रेट्स सिर्फ बढ़ेंगे।
आप किसी भी ऐसे एरिया में चले जाएं जहाँ पे सिर्फ रिहायशी चीज़ें कर रही हैं, वहाँ पे इन्वेस्टर की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो वहाँ पे रेट्स कभी डाउन आते नहीं हैं। आप एग्जाम्पल के तौर पे आप DHA फ़ेज़ 1 को देख लें, 2 को देख लें, आप लाहौर में अगर फ़ेज़ किसी भी उठा को देख लें, वहाँ पे रेट्स अभी डबल ट्रिपल हुए। मैं पिछले दिन एक घर देख रहा था जो गुलबर्ग में आ रहा था, जिसकी प्राइस तकरीबन 1.25 अरब के करीब थी, जो 1.25 अरब की प्राइस में वो वहाँ पे बिका है। तो मकसद बात करने का ये है कि जहाँ पे एंड यूज़र की इन्वॉल्वमेंट हो जाती है वहाँ पे रेट्स डाउन होते नहीं, क्योंकि एंड यूज़र जो होता है वो इस चीज़ को नहीं देखता कि मुल्क की सूरत हाल क्या है, रह कौन रहा है, हुकूमत किसकी है, क्या सूरत हाल है, डॉलर की प्राइस क्या चल रही है, गोल्ड की प्राइस क्या चल रही है। जब उसने एक घर परचेज़ किया हुआ है, वो उसने बेच करके दूसरा घर परचेज़ करना है, तो उसने रहने के लिए लेना, उसको इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता कि वो घर कल उसका नीचे जाएगा, उसका ऊपर जाएगा, क्योंकि उसने अपनी नीड और अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक चीज़ों को करना है। मिसाल के तौर पे आप गाड़ी में फ्यूल डलवाते हैं, गाड़ी का फ्यूल 160 रुपये से 230 से 330 पे पहुंच गया, तो आपने डलवाना ही डलवाना। जो आपने डेली ऑफिस आउट बैक करना है वो आपने करना है, आपकी मजबूरी। इसी तरीके से घर में रहना, खाना खाना, कपड़े पहनना आपकी बेसिक नीड है, जो कि कभी ख़त्म ना होने वाली है। जो लोग इस वक्त रूमर्स फैला रहे हैं प्रॉपर्टी कभी ऊपर नहीं जाएगी, कभी कुछ नहीं होगा, आप बहुत सारे मुल्कों की आप हिस्ट्री उठा के देख सकते हैं, जिसमें दुबई है, जिसमें रशिया है, जिसमें कनाडा है, जिसमें अमेरिका है, जिसमें फ्रांस है, जिसमें न्यूजीलैंड है। ये वो मुल्क बता रहा हूँ जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, आप उनकी हिस्ट्री उठा के देख लें, उनमें इतना बड़ा और इतना बुरा ड्रॉबैक, एक इतना बड़ा आप कह सकते हैं कि डिज़ास्टर आया प्रॉपर्टी में, कि प्रॉपर्टी एकदम से नीचे गिरी। अभी भी कनाडा में बहुत सारे स्टेट्स ऐसी हैं जहाँ पे अभी भी प्रॉपर्टी लेने वाला कोई भी नहीं, क्योंकि वहाँ पे प्रॉपर्टी की प्राइसेस इतनी हाई हो चुकी हैं कि वहाँ पे आम बंदा अफोर्ड ही नहीं कर सकता। तो सेम चीज़ ये कि पाकिस्तान में जो अभी ड्रॉबैक चल रहा है ये एक तरह से वर्ल्ड वाइड है। जैसे ही ये मामलात सीधे होंगे, चीज़ें बेहतर होंगी, तो ये आपकी बेसिक नीड है। ना आप खाए बिना रह सकते हैं, ना आप पिए बिना रह सकते हैं, ना आप कपड़ा पहना बिना रह सकते हैं, और ना आप सोए बिना रह सकते हैं। बेसिक नीड है। अल्लाह ना करे पाकिस्तान के हालात इससे भी बुरे हो जाए तो रिहाइश जो है वो वैसे ही रहेगी, लोग यहीं पर रहेंगे, लोगों ने यहीं पर रहना। 24 करोड़ की आबादी कहीं मूव नहीं होगी। जितने भी 5 लाख 6 लाख 7 लाख लोग मूव किए, अब्रॉड किए हैं, जो रूमर्स चल रही हैं हर बंदा उससे वाकिफ़ है। उसका मतलब ये है कि पाकिस्तान की इकॉनमी को मज़ीद स्ट्रॉन्ग करेंगे वो, क्योंकि उनकी फैमिलीज़, उनकी रूट्स यहीं पे हैं, उन्होंने आखिर इधर ही आना है। आपको मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। मेरा डेली का काम है, मैं डेली ओवरसीज़ क्लाइंट्स को डील करता हूँ, उनके साथ बात करता हूँ, उनको मैं प्रॉपर्टीज़ परचेज़ करके देता हूँ। हर बंदा जो पाकिस्तान से बाहर रह रहा है उसकी हद्दुल इम्कान कोशिश होती है कि जब वो बूढ़ा हो, अपनी रिटायरमेंट के ऊपर हो, तो पाकिस्तान में आए, क्योंकि यहाँ पे रिहाइश सस्ती है, यहाँ पे चीज़ें सस्ती हैं। एक आम आप यूके में रहते हुए 3 पाउंड का परचेज़ करते हैं, यहाँ पे वही आम आपको अगर 3 पाउंड को आप 400 से मल्टीप्लाई करते हैं 1200 रुपये का एक आम बनता है। यहाँ पे आप 1200 की तकरीबन आप 50 किलो आम ले सकते हैं। तो पाकिस्तान में रिहाइश का और वहाँ के रिहाइश का कॉन्सेप्ट में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये वीडियो मैं वो बनाना चाहूँ तो 4 घंटे भी इस पर बोल सकता हूँ कि प्रॉपर्टी आने वाले टाइम में डेफिनेटली बूम करेगी, लेकिन हमारा मकसद आपको गाइड करना, समंदर को कूजे में बंद करना है। मैंने अपने तीनों पॉइंट्स जो मैंने स्टार्ट में बताए थे कि अगर आप सेल करना चाहते हैं, अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं, या आप किसी भी तजर्रुब का शिकार हैं, ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। मैंने अपनी पूरी एनर्जी इस वीडियो के ऊपर लगाई कि ताकि आपको आपके फ़ैसला करने में मुश्किलात दरपेश ना हो। कोई भी रहनुमाई चाहिए हो, कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, हमारे दिए गए नंबर्स पर रब्ता करें। हमारा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह हमारी कोशिश होती है कि आपको बेहतर से बेहतरीन तरीके से गाइड करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।